कुचिपुड़ी के ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिनली एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स हुआ करते थे। ये जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते थे इनको बुलाया जाता था कुशेल आवाज। और ये जो कुशेल आवाज हैं ये गांव गांव जाया करते थे और डांस और ड्रामा को परफॉर्म किया करते थे। बेहद सिंपल। ओरिजिनली एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स हुआ करते थे। ये जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते थे इनको क्या बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था कुशेल आवाज। और ये जो कुशेल आवाज हैं ये गांव गांव जाया करते थे और डांस और ड्रामा को परफॉर्म किया करते थे। ये जो कुशेल आवाज का आर्ट है यही आर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगा और बेस बनेगा फॉर द ओरिजिन ऑफ कुचिपुडी। कुचिपुडी ये जो नाम है ये नाम कहां से आया? आंध्र प्रदेश में एक विलेज है, एक गांव है जिसे बुलाया जाता है कुशेलावापुरी। कुशेलावापुरी या इसे कुचेलापुरम भी बुलाया जाता है। ये जो कुशेलावापुरी नाम का विलेज है यहाँ पे प्राइमरीली ये जो कुशेल आवाज की आर्ट है ये आर्ट ओरिजिनेट हुई और इसी गांव के नाम के ऊपर नाम पड़ा कुचिपुडी। 11th सेंचुरी में एक योगी हुए जिनका नाम था सिद्धेंद्र योगी। और ये जो सिद्धेंद्र योगी हैं इन्होंने ये जो कुशेल आवाज का ट्रेडिशन है इसको फॉर्मुलाइज किया, इसको सिस्टमाइज किया। एक तरीके से सिद्धेंद्र योगी ने ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसके फॉर्मल स्ट्रक्चर को सेटअप किया। सिद्धेंद्र योगी ने भामा कलापम को भी ऑथर किया। भामा कलापम क्या है? भामा कलापम एक डांस ड्रामा है। भामा कलापम को भी किसने ऑथर किया? सिद्धेंद्र योगी ने ऑथर किया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ओरिजिन की कहानी क्या है? ओरिजिनली एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स हुआ करते थे और ये जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते थे इनको क्या बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था कुशेल आवाज। ये जो कुशेल आवाज हैं ये गांव गांव जाया करते थे और डांस और ड्रामा को परफॉर्म किया करते थे। ये जो कुशेल आवाज का आर्ट है यही आर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगा और बेस बनेगा फॉर द ओरिजिन ऑफ कुचिपुडी। कुचिपुडी ये जो नाम है ये नाम कहां से आया? आंध्र प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम है कुशेलावापुरी। इस विलेज के नाम के ऊपर नाम पड़ा कुचिपुडी। 11th सेंचुरी में एक योगी हुए जिनका नाम था सिद्धेंद्र योगी। और सिद्धेंद्र योगी ने ये जो ट्रेडिशन है इस ट्रेडिशन को फॉर्मलाइज किया, इस ट्रेडिशन को सिस्टमाइज किया। लेकिन जैसे जैसे वैष्णविज्म के आने की शुरुआत हुई वैसे वैसे ये जो डांस है इसके ऊपर मेल ब्राह्मण्स ने अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश किया। जैसे जैसे वैष्णविज्म के आने की शुरुआत हुई वैसे वैसे मेल ब्राह्मण्स ने इस डांस के ऊपर अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश करने की शुरुआत की और अब ये जो डांस है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाने लगा और सेंट्रल थीम के तौर पे स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण को प्रेजेंट किया जाने लगा। भगवत पुराण की जो स्टोरीज थी उनको कुचिपुड़ी डांस के थ्रू प्रेजेंट किया जाने लगा। और इस दौर में जो कुचिपुड़ी डांसर्स हैं उनको क्या बुलाया जाने लगा? उनको भगवथालूज बुलाया जाने लगा। क्या बुलाया जाने लगा? भगवथालूज बुलाया जाने लगा। ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसको सपोर्ट मिला विजयनगर रूलर्स का, इसको सपोर्ट मिला गोलकोंडा रूलर्स का। लेकिन 20th सेंचुरी आने तक ये जो डांस है ये लगभग विलेजेस में ही कन्फाइंड रहा। ये जो डांस है ये लगभग विलेजेस तक ही सीमित रहा। लेकिन इसको रिवाइव किया गया और इसको रिवाइव किसने किया? इसको रिवाइव किया बाल सरस्वती और रागिनी देवी ने। बाल सरस्वती और रागिनी देवी ने ये जो डांस है इसको रिवाइव किया। एक तरीके से इस डांस को विलेजेस के बाहर तक लेकर कौन गया? बाल सरस्वती और रागिनी देवी। एक और बड़े इंपॉर्टेंट इंसान हुए लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने ये जो डांस है इसमें नए नए प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया। जैसे सोलो परफॉर्मेंसेस की शुरुआत कुचिपुड़ी डांस में किसने की? लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने की। फीमेल पार्टिसिपेशन की शुरुआत कुचिपुड़ी डांस में किसने की? लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने की। लक्ष्मी नारायण शास्त्री को फादर ऑफ सोलो फॉर्मेट इन कुचिपुड़ी भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी डांस में फादर ऑफ सोलो फॉर्मेट किसे कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री को कहा जाता है। तो अगर फेमस प्रोपोनेंट्स की बात करें तो एक बाल सरस्वती हैं, रागिनी देवी हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिनली एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स हुआ करते थे जिनको बुलाया जाता था कुशेल आवाज। ये जो कुशेल आवाज हैं ये गांव गांव जाते थे और डांस और ड्रामा को परफॉर्म किया करते थे।
ये जो कुशल आवाज का आर्ट है यही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगा और बेस बनेगा फॉर द ओरिजिन ऑफ कुचिपुडी। कुचिपुडी ये जो नाम है, ये नाम कहां से आया है? आंध्र प्रदेश में एक विलेज है, गांव है कुशेलावापुरी। इस गांव के नाम के ऊपर नाम पड़ा कुचिपुडी। 11वीं सेंचुरी में एक सिद्धेंद्र योगी हुए और सिद्धेंद्र योगी ने ये जो ट्रेडिशन है इसको फॉर्मलाइज किया, इसको सिस्टमाइज किया। लेकिन जैसे जैसे वैष्णविज्म के आने की शुरुआत हुई, ये जो डांस है इसके ऊपर मेल ब्राह्मण्स ने अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश किया और अब ये जो डांस है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाने लगा और सेंट्रल थीम के तौर पे स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण को प्रेजेंट किया जाने लगा। ये जो डांस है इसको सपोर्ट मिला विजयनगर रूलर्स का, इसको सपोर्ट मिला गोलकोंडा रूलर्स का। लेकिन 20वीं सेंचुरी तक ये जो डांस है ये विलेजेस तक ही कन्फाइंड था। इसको रिवाइव किया दो लोगों ने, किसने? एक बाल सरस्वती और दूसरे रागिनी देवी। इनके अलावा एक और बहुत फेमस प्रोपोनेंट है जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण शास्त्री। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ कुचिपुडी डांस के बारे में। कुचिपुडी डांस में एक तो डिफिकल्ट फुट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, बेहद डिफिकल्ट फुट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं इस डांस में। दूसरा, कुचिपुडी डांस जो है वो जनरली एक टीम परफॉर्मेंस होती है। ग्रुप ऑफ डांसर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं इस कुचिपुडी डांस में। मेजर थीम के तौर पे आज भी स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण को प्रेजेंट किया जाता है। भगवत पुराण की जो स्टोरीज हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है कुचिपुडी डांस में। कुचिपुडी डांस में श्रृंगार रस का डोमिनेंस देखने को मिलता है। बेसिकली श्रृंगार रस मतलब लव को रिप्रेजेंट किया जाता है इस कुचिपुडी डांस में। अच्छा, कुचिपुडी डांस की एक खास बात है कि डांस के जितने भी प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होते हैं वो खुद को स्टेज पे इंट्रोड्यूस करते हैं विद दारू। और दारू का मतलब क्या है? अ स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग। डांस और सॉन्ग की एक छोटी सी कंपोजिशन जो कि बनाई जाती है किसी प्रिंसिपल कैरेक्टर को स्टेज के ऊपर इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है दारू। अच्छा, ये जो कुचिपुडी डांस होता है इसमें 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? नृत्य, नाट्य, नृत्य। ये तीनों कंपोनेंट्स भरतनाट्यम में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस होती है, ये जो कुचिपुडी डांस होता है, इसमें कई सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें श्लोकार्थ देखने को मिलता है। श्लोकार्थ जो है वो कुचिपुडी डांस का नृत्य पार्ट है। नृत्य पार्ट है श्लोकार्थ। और ये जो श्लोकार्थ है इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी मूवमेंट देखने को मिलता है। और दूसरा पार्ट है कव्युत्तम्स। कव्युत्तम्स जो है वो कुचिपुडी डांस का नृत्य पार्ट है और इसमें खूब सारा एक्रोबैटिक्स देखने को मिलते हैं। तो कुचिपुडी डांस के 2 पार्ट्स की अगर बात करें तो एक श्लोकार्थ है जो कि नृत्य पार्ट है और एक कव्युत्तम्स है जो कि नृत्य पार्ट है। अच्छा, कुचिपुडी डांस में मैनिफेस्ट किया जाता है अर्थली एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी में जो अर्थली एलिमेंट्स हैं उनको मैनिफेस्ट किया जाता है इस कुचिपुडी डांस में। कुचिपुडी डांस में लास्य एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और तांडव एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो कुचिपुडी डांस है इसको डांस ड्रामा परफॉर्मेंस भी बुलाया जाता है। डांस ड्रामा परफॉर्मेंस क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज जो डांसर होता है वो हो सकता है सिंगर के रोल को भी प्ले कर रहा हो। तो डांसर जो होता है वो हो सकता है सिंगर के रोल को भी प्ले करे, और इसलिए ये जो कुचिपुडी डांस है इसको डांस ड्रामा परफॉर्मेंस भी बुलाया जाता है। देखो, एक बार रिवाइज करते हैं, सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे तो याद नहीं होंगी, दोबारा से रिवाइज करते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो एक तो कुचिपुडी डांस में डिफिकल्ट फुट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जनरली एक टीम परफॉर्मेंस होती है। मेजर थीम के तौर पे स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण की बातचीत की जाती है। कुचिपुडी डांस में डोमिनेंस देखने को मिलता है श्रृंगार रस का। किसका डोमिनेंस देखने को मिलता है? श्रृंगार रस का डोमिनेंस देखने को मिलता है। कुचिपुडी डांस में जितने भी प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टेज पे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं विद दारू,
और दारू क्या है? अ स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग। ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसमें तीनों कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, नृत्य, नाट्य और नृत्य, तीनों कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस में फॉलोइंग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? एक श्लोकाथ, श्लोकाथ जो है वो कुचिपुड़ी डांस का नृत्य पार्ट होता है, और दूसरा कव्युत्तम्स, कव्युत्तम जो है वो नृत्य पार्ट होता है कुचिपुड़ी डांस का। कुचिपुड़ी डांस में ह्यूमन बॉडी के अर्थली एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसमें लास्य एलिमेंट्स और तांडव एलिमेंट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुचिपुड़ी डांस को डांस ड्रामा परफॉर्मेंस भी बुलाया जाता है। और डांस ड्रामा परफॉर्मेंस क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज जो डांसर होता है वो सिंगर के रोल को भी परफॉर्म करता है। अच्छा, इन जनरल तो ये जो कुचिपुड़ी डांस है ये टीम परफॉर्मेंस होती है, लेकिन अभी अभी हमने बात की कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसमें सोलो एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया। कुछ पॉपुलर सोलो एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एक है मंडुका शब्दम। ये जो मंडुका शब्दम नाम की परफॉर्मेंस है इसमें एक फ्रॉक की स्टोरी बताई जाती है। मंडुका शब्दम इसमें एक फ्रॉक की स्टोरी बताई जाती है। दूसरा तरंगम, ये जो तरंगम है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तरंगम में जो डांसर होता है वो ब्रास की प्लेट की एजेस के ऊपर अपने फीट को रखता है और डांस करता है, और सर के ऊपर वाटर का पॉट रखता है और उसको बैलेंस करता है। इस इमेज में अगर आपको दिख रहा हो तो एक ब्रास की प्लेट होती है, उसकी जो एजेस होती हैं उसके जो किनारे होते हैं उसके ऊपर अपने फीट को रख के डांसर परफॉर्म करता है, और ये जो एलिमेंट है इसको तरंगम बुलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। इसके अलावा जल चित्र नृत्यम, जल चित्र नृत्यम जो है इसमें जो डांसर होता है वो डांस करते करते अपने टोस से, अपने अंगूठे वगैरह से फ्लोर के ऊपर पिक्चर ड्रॉ करता है। तो कुछ पॉपुलर सोलो एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एक मंडुका शब्दम है जिसमें फ्रॉक की स्टोरी बताई जाती है। दूसरा तरंगम है। ये जो तरंगम है इसमें जो डांसर होता है वो ब्रास की प्लेट की एजेस के ऊपर अपने फीट को रखता है और परफॉर्म करता है। और तीसरा जल चित्र नृत्यम, ये जो जल चित्र नृत्यम है इसमें डांसर अपने टोज के थ्रू फ्लोर के ऊपर डांस करते करते पिक्चर को ड्रॉ करता है। जो मेल परफॉर्मर्स होते हैं वो पहनते हैं बगल बंदी को, और जो फीमेल परफॉर्मर्स होती हैं वो पहनती हैं बनारसी को। मेल परफॉर्मर्स बगल बंदी को पहनते हैं और फीमेल परफॉर्मर्स बनारसी को पहनते हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे वायलिन को यूज किया जाता है, मृदंगम को यूज किया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक का पार्ट माना जाता है कुचिपुड़ी डांस को एक तरीके से। और कुचिपुड़ी डांस में जो रिसाइटल होता है वो तेलुगु लैंग्वेज में होता है। कौन सी लैंग्वेज में होता है? तेलुगु लैंग्वेज में होता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इधर तो फीचर्स में कुछ ज्यादा है ही नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें मेजर थीम के तौर पे स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण को प्रेजेंट किया जाता है और डोमिनेंस देखने को मिलता है श्रृंगार रस का। लेकिन इधर कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हर एक जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है वो खुद को स्टेज पे इंट्रोड्यूस करता है विद दारू। दूसरा, ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसमें ह्यूमन बॉडी के अर्थली एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। तीसरा, ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसको डांस ड्रामा परफॉर्मेंस भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इसमें जो डांसर होता है वो सिंगर के रोल को भी परफॉर्म करता है। अच्छा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कुचिपुड़ी डांस के कुछ पॉपुलर सोलो एलिमेंट्स की बात की गई है। एक मंडुका शब्दम है जिसमें फ्रॉक की स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा तरंगम है, इसमें ब्रास की प्लेट की एजेस के ऊपर डांसर अपने फीट्स को रखता है और परफॉर्म करता है। और तीसरा जल चित्र नृत्यम, इसमें जो डांसर होता है वो अपने टोज की हेल्प से फ्लोर के ऊपर डांस करते हुए पिक्चर ड्रॉ करता है। जो मेल परफॉर्मर होता है वो पहनता है बगल बंदी को, और जो फीमेल परफॉर्मर होती हैं वो बनारसी पहनती हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वायलिन और मृदंगम को यूज किया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। एडवाइजेबल यही है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये दिमाग में रखनी है। अगर प्रीलिम्स में आ गई तो काम आ जाएंगी, और मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो यही सारी चीजें अगर लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।